अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा जिस वक्त भी सुबह को या शाम को अपने घर से निकलकर मस्जिद की तरफ जाता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत की मेहमानी का सामान तैयार करवाते हैं। वो जितनी मर्तबा भी सुबह या शाम को जाए। खबरों से कब्ल नजर डालते आज की अहम सुर्खियों की जानिब। राज्यसभा के तौर पर बिला मुकाबला अभिषेक मनु संघवी व नरेंद्र रेड्डी को किया गया बिला मुकाबला मुंतखब। खवातीन को मसावी हुकूक फराहम करने से मुआशरा तरक्की करेगा। शहर के एक गार्डन में मुनक़िदा आलमी वुमेन्स डे के मौके पर जिला इंचार्ज रियासती वज़ीर सीता अक्का ने किया इजहार। राज्यसभा मेंबर के तौर पर मुंतखब होने वाले वेम नरेंद्र रेड्डी से VREC कॉलेज चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी ने की मुलाकात। फतेह फखर के बजाय अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्त करें। शहर के मुस्तकिल पर वाक़ई कम्मा संगम में मुनक़िदा बीजेपी कॉरपोरेटर्स की तैनियत पर मबनी प्रोग्राम में MP एटाला राजेंद्र ने की शिरकत। इस मौके पर MPD अर्बन MLA धनपाल हमरा मौजूद। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। ग्रीन चैनल के तहत उजरत की अदायगी अमल में लाने के लिए चंदूर मंडल के मुकाम पर वाक़े MPDO दफ्तर के रूबरू व कारकुनान ने किया एहतजाज। ग्राम पंचायत मुलाजमीन को हर माह 1 तारीख को ग्रीन चैनल के तहत उजरत की अदायगी अमल में लाने के लिए ग्राम पंचायत कारकुनान ने मुतालबा करते हुए चंदूर मंडल के मुकाम पर वाक़े MPDO दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया। तेलंगाना ग्राम पंचायत एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स यूनियन CITU रियासती कमेटी की जानिब से की गई अपील के मुताबिक धरने का इनकाद अमल में लाने का CITU जिला कायद नन्हे साहब ने इजहार किया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि 3 माह के बाक़िया जात की फिलफौर अदायगी अमल में लाने का मुतालबा किया। इस प्रोग्राम में यूनियन के कायदीन साई रेड्डी, लालू, साइलू, सुशीला, अब्बन्ना व दीगर ने शिरकत की। వినతి పత్రం ఇవ్వాలని వచ్చాము కానీ MPDO గారు లేకపోవడంతో MPDO చాంబర్ ఎదుట ఆ గేటుకు వినతి పత్రం ఇస్తా ఉన్నాము। ప్రభుత్వము అధికారులు గ్రామ పంచాయతీ కార్మికుల సమస్యలు పరిష్కరించాలని మేము ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తాము। शहर के इंदिरा प्रिया दर्शनी कॉलोनी में श्री संत सेवालाल मुजस्समे की तंसीम मनादिर कमेटी के ज़ेर एहतमाम मुनक़िद किया जा रहा है। शहर के डिवीज़न नंबर 42 इंदिरा प्रिया दर्शनी कॉलोनी में श्री संत सेवालाल मुजस्समे की तंसीम मनादिर कमेटी के ज़ेर एहतमाम शानदार पैमाने पर मुनक़िद की जा रही है। पहले मरहले के तौर पर नए मुजस्समे को न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़े गणपति मंदिर से रैली की शक्ल में DJ गीतों के जरिए नौजवानों ने रक्स करते हुए मंदिर को पहुँचे। इस मौके पर मनादिर कमेटी मेंबर ने कहा कि 3 रोज़ा मुजस्समे की तंसीब पर मबनी प्रोग्राम मुनक़िद होगा। इसमें भक्तों की कसीर तादाद शिरकत करने की अपील की। इस प्रोग्राम में नाजी नायक, मंगीलाल, डॉक्टर मोतीलाल, चंद्रू नायक, सुनील के अलावा दीगर ने शिरकत की। రోడ్డులో ఉన్నటువంటి ఇందిరా ప్రియదర్శిని కాలనీ ఇక్కడ సంబంధించినటువంటి బంజారా సోదరులు అందరూ అలాగే నిజామాబాద్లో ఉన్నటువంటి డాక్టర్స్ అసోసియేషన్, ఇంజనీర్స్ అసోసియేషన్, ఎలక్ట్రిసిటీ అసోసియేషన్, అలాగే యూనిఫామ్ అసోసియేషన్, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్, రాజకీయ నాయకులు, విద్యార్థులు, యువకులు అందరూ కలిసి ఇక్కడ ఇందూర్గఢ్ అనేది బైపాస్ దగ్గర
మా యొక్క బంజారాల ఆరాధ్య దైవమైనటువంటి जिला के लिए फैजान अहमद के बतौर एडिशनल कलेक्टर के तौर पर फराहम करदा खिदमात को जिला कलेक्टर अभिलाष अबीनू ने नाकाबिले फरामोश करार दिया। जिला के एडिशनल कलेक्टर के तौर पर फैजान अहमद की जानिब से फराहम करदा खिदमात को जिला कलेक्टर अभिलाष अबीनू ने ताहयात तक याद रखने का इजहार किया। जिला एडिशनल कलेक्टर के तौर पर खिदमात अंजाम देते हुए मेडचल मलकाजिगिरी जिला में एडिशनल कलेक्टर के तौर पर तबादले पर जाने वाले फैजान अहमद को गुज़िश्ता शब कलेक्टरेट के इजलास में विदाई तकरीब मुनक़िद की गई। इस प्रोग्राम के तहत ज़िला कलेक्टर अभिलाष अबीनू ने कहा कि कोई भी मुलाजिम हो उनकी ज़िंदगी में तबादले के मरहले से गुजरना पड़ता है। मुकामी एडिशनल कलेक्टर के तौर पर फैजान अहमद की जानिब से फराहम करदा खिदमात काबिल सताइश है। ख़ास तौर पर मकामी बल्दियात को मुस्तहकीम कराने और पहले और शहर की तरक्की के अलावा इंतखाबात के साथ साथ मुख्तलिफ सेक्शनों में नोडल ऑफिसर के तौर पर फराहम करदा खिदमात और निर्मल म्यूनसिपलिटी खुसूसी ओहदेदार के तौर पर और इसके अलावा हुकूमत की स्कीमात को नाफिज करने के अलावा दीगर प्रोग्राम को रूबे अमल में लाने में की जानिब से फराहम करदा खिदमात को नाकाबिले फरामोश करार दिया। लोकल बॉडीज లో ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ కి పెట్టాలి ఆలోచన ఉంది। ఎందుకంటే లోకల్ బాడీస్ కంట్రోల్ చేయాలి అంటే చాలా డిఫికల్ట్। డిఫరెంట్ డిపార్ట్మెంట్స్ కి డిఫరెంట్ తీరు ఉంటది। రెవెన్యూ అంటే ఒక హైరార్కీ ఉంటది, మినరల్స్ ఆర్ ఎక్సైజ్ అంటే ఒక హైరార్కీ ఉంటది। లోకల్ బాడీస్ లో హైరార్కీతో పాటు పబ్లిక్ రిప్రజెంటేటివ్స్ ఉంటారు, సిటిజన్స్ ఉంటారు, బ్యూరోక్రసీ ఉంటుంది। సో అన్ని రకంగా మీరు మంచిగా ఉంటేనే మీరు యాజ్ ఎ లోకల్ బాడీస్ సీనియర్ సూపర్వైజరీ ఆఫీసర్ సక్సెస్ అవుతారు। रोटी का टुकड़ा गले में फंसने के सबब सांस लेने में होने वाली दुश्वारी की वजह से फौत होने का वाक़या नसरुल्लाबाद मंडल दुर्की देहात में पेश आया। दुर्की देहात से ताल्लुक़ रखने वाले जीत चिन्ना मुगलिया मजदूरी का काम करते हुए ज़िंदगी गुजारने वाले मुगलिया ने होटल के अलावा इनकी जान पहचान वाले अफराद के घर में खाना खाते थे। एक दिन रात के औकात में रोटी का टुकड़ा खरीदते हुए खाने के दौरान अचानक रोटी का टुकड़ा गले में फंसने के सबब सांस लेने में होने वाली दुश्वारी की वजह से सुबह के अव्वलीन सातों में फौत होने का मुकामी अवाम ने बगैर जायज़ा लेते हुए फौरी तौर पर मुगलिया को बांसवाड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल को मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टर ने मुगलिया की फौत होने की तस्दीक की। पोस्टमार्टम में दी गई रिपोर्ट के मुताबिक रोटी का टुकड़ा गले में फंसने के सबब मुगलिया फौत होने का नसरुल्लाबाद एसआई राघवेंद्रा ने इजहार किया। रियासती हुकूमत की जानिब से बावक़ात तरीक़े से शुरू के प्रजा पालना प्रगति प्रणलिका प्रोग्राम आज से शुरू होकर 99 दिनों तक जारी रहने वाला प्रोग्राम 6 मार्च से जून 12 तक होगा। ज़िला निज़ामाबाद कलेक्टरेट के इजलास में शहर के मेयर उमारानी, ज़िला कलेक्टर इल्ला त्रिपाठी, कामारेड्डी, ज़िला कलेक्टर आशीष संगवान, निज़ामाबाद सीपी सही चैतन्य, कामारेड्डी एसपी राजेश चंद्रा के अलावा मुख्तलिफ महकमे जात के ज़िले ओहदेदारों के साथ पंचायत राज दही तरक्की महकमे के साथ ज़िला इंचार्ज वज़ीर सीता अक्का की जानिब से इजलास मुनक़िद किया गया। इस इजलास में रियासती वज़ीर के साथ रियासती हुकूमती मुशीर सुदर्शन रेड्डी, शब्बीर अली, निज़ामाबाद रूरल एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीर सीता अक्का ने अहम कलीदी तजावीज़ दी और 99 दिनों तक जारी रहने वाले खुसूसी उमूर पर शुरू किए जाने वाले प्रोग्राम को ज़िला में मुकम्मल मनसूबबंदी के तहत इनकाद करने के लिए अहकामात जारी किए और तमाम महकमे जात के ओहदेदार फील्ड सतह पर बाहमी इत्तेहाद एकजगती के साथ खिदमात अंजाम देते हुए ज़िला को रियासत में आला मुकाम दिलाने के लिए कोशिश करने की अपील की। అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు, గౌరవనీయులు పెద్దలు, ఈ యొక్క మీటింగ్కు సుదర్శన్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు షబ్బీర్ అలీ సార్ గారు, అదేవిధంగా గౌరవనీయులు మా ఎమ్మెల్యే సోదరుడు భూపత్ రెడ్డి గారు, ఇతర కార్పొరేషన్ చైర్మన్లు, మరి మున్సిపల్ చైర్పర్సన్స్, మేయరు నిజామాబాద్, ఇతర అందరు అధికారులు కూడా హెచ్ఓడిస్ అందరూ కూడా 2 జిల్లాల అధికారులతో మరి 99 రోజులు చేయాల్సినటువంటి 10 అంశాల మీద
శాఖల వారీగా 10 అంశాల మీద డిస్కస్ చేసి దిశానిర్దేశం వారికి చేయడం జరిగింది. కాబట్టి రాబోయే ఈ 99 రోజులలో ఈ 10 అంశాల మీద గ్రామాలు పట్టణాలు అభివృద్ధి పదంలో దూసుకెళ్లే విధంగా కృషి చేసి రాష్ట్ర होली के मौके पर सालमपाड़ में कुश्ती के मुकाबला जात का किया गया इनेकाद। सालुरा मंडल के मुकाम पर वाक़ सालमपाड़ देहात में कुश्ती के मुकाबला जात का शानदार पैमाने पर इनेकाद अमल में लाया। इन मुकाबला जात को देखने के लिए बुजुर्ग बसवंतराव पटेल देहात के सरपंच के ज़ेर एहतमाम कुश्ती के मुकाबला जात मुनाकिद किया। इन मुकाबला जात का मुशाहिदा करने के लिए मुख्तलिफ मौज़ूआत से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवानों की कसी तादाद ने शिरकत की। बादशाह फातहीन को इनामात हवाले की। इस प्रोग्राम से गाँव में त्यौहार का माहौल नजर आया। అటువంటి హోలీ పండుగ సందర్భంగా కుస్తీ పోటీలకు వచ్చేసినటువంటి అందరి మల్ల యోధులకు వివిధ గ్రామాల నుంచి మహారాష్ట్రకి వచ్చి అందరికీ కూడా ఇక్కడ ఆడినందుకు అందరికీ కూడా వచ్చినందుకు స్వాగతం। एरगटला मंडल के KGBV में स्फूर्ति सेवा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 10th क्लास के तुलबा को एग्ज़ाम पैड की गई तकसीम। एरगटला मंडल के कस्तूरबा गांधी गर्ल्स विद्यालय में स्फूर्ति सेवा सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम 10th क्लास के तुलबा के लिए मोटिवेशन क्लास के अलावा एग्ज़ाम पैड की तकसीम अमल में लाएगी। इस मौके पर लंबादरी गार्ड मारूफ साइकोलॉजिस्ट श्रीहरि ने तुलबा से खिताब करते हुए तालिब इल्म को सख्त मेहनत करने की ताकीद की। खास तौर पर इम्तिहानात के मौके पर पढ़े गए मवाद को फिर दोबारा यादा करते हुए इम्तिहान में बेहतरीन निशानात हासिल करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में स्फूर्ति सेवा सोसाइटी सदर आर आनंद मिमरान मारुति नायक राकेश असातिज़ा साहिबीन ने शिरकत की। వ్యవహరించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో స్పాన్సర్షిప్ చేసినటువంటి వ్యక్తి లింబాద్రి గౌడ్ సార్ గారికి మరియు అదే విధంగా ఇక్కడ టింకు సార్ వచ్చారు సార్తో పాటుగా మళ్ళీ అంతేకాకుండా కళ్యాణి మేడం గారు ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇన్వైట్ చేశారు। మా మిత్రులు వినాయక్ సార్ గారికి ప్రతి ఒక్కరికి నేను శిరస్సు వంచి నమస్కరిస్తున్నాను। राज्यसभा मेंबर के तौर पर मुंतखब होने वाले वेम नरेंद्र रेड्डी से VREC कॉलेज चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी ने की मुलाकात। हैदराबाद में राज्यसभा मेंबर के तौर पर नामिनेशन दाखिल करने के मौके पर वेम नरेंद्र रेड्डी को इनके क़यामगाह पर ज़िला निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी के सीनियर क़ैद तालीमी इदारे के चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी और इनके फर्जन वैमशी होटल डायरेक्टर के राहुल रेड्डी ने वेम नरेंद्र रेड्डी से अदब व एहतराम के साथ मुलाकात करते हुए शालपोशी गुलपोशी करते मुबारकबाद पेश की। बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली देहात में स्वामी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम में साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने की शिरकत। बालकोंडा मंडल के बोदेपल्ली देहात में कतवा मौलाना स्वामी मुजस्समे की तनसीब पर मबनी प्रोग्राम के मौके पर मुनाकिदा पूजा में साबिक़ा वज़ीर बालकोंडा MLA प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। तेलंगाना से राज्यसभा मेंबर के तौर पर अभिषेक मनु संघवी व नरेंद्र रेड्डी का बिला मुकाबला मुंतखब हुआ। रियासत से दोनों नशिस्तों के लिए इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया गया। संघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने पर्चा नामजदगी के अमल के अख्तिताम तक कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। संघवी और वेम नरेंद्र रेड्डी ने पर्चा नामजदगी के 3 सेट इलेक्शन ऑफिसर उपेंद्र रेड्डी को कानून साज असम्बली के इहाते में पेश किए। इस प्रोग्राम में CM रेवंत रेड्डी, कानून साज उमूर के वज़ीर श्रीधर बाबू, TPCC चीफ MLC महेश कुमार गौड़ व दीगर ने शिरकत की। इस मौके पर एक आज़ाद उम्मीदवार ने भी कागजात नामजदगी दाखिल की। दाहम 10 MLS की हिमायती दस्तखतों की कमी की वजह से इम्कान है कि रिटर्निंग ऑफिसर जुमा को जांच पड़ताल करने के बाद नामजदगी को मुस्तरद करने के इम्कानात है, तो दूसरी तरफ मरकजी अपोजिशन जमात भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार को शामिल नहीं किया है। ख़वातीन को मसावी मौक़े फराहम करने के बाइस माशरा तरक्की करने का ज़िला इंचार्ज रियासती वज़ीर सीता अक्का ने किया इज़हार।
आज शहर के विजयलक्ष्मी गार्डन में आलमी वुमेन्स डे के मौके पर निज़ामाबाद सिक्योरिटी काउंसिल के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। क़ब्ल अज़ वक्त मेहमान खुसूसी ने शमा रोशन करते हुए वंदे मातरम गीत के साथ जलसे आम का आगाज़ किया। इस प्रोग्राम में जिला इंचार्ज वजीर इत्ताका ने शिरकत करते हुए कहा कि 1911 में कम्युनिस्ट लीडर जंक्शन अन्ना ने ख़वातीन को अदम मसावत से निजात दिलाने के लिए जद्दोजहद। इसको मद्देनजर रखते 8 मार्च को ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। हर साल अक़वाम मुत्तहिदा ख़वातीन के लिए आलमी दिन के मौके पर कुछ फैसले लेते हैं। इस सिलसिले के तहत साल 2026 के तहत गिन टू गिव नामी नारे को लगाया गया है। इन्होंने कहा कि ख़वातीन को मसावी मौक़े फराहम करते हुए बाइख्तियार बनाने के लिए कोशिश करने का इजहार किया। మీ ముందు తీసుకొచ్చి వారి యొక్క అనుభవాలని, వారి ప్రయాణాలు, వారి పోరాటాలను మీకు పరిచయం చేయడానికి ఈ కార్యక్రమం ముఖ్య ఉద్దేశం. అందులో భాగంగా సక్సెస్ఫుల్ బ్యూరోక్రాట్స్, సక్సెస్ఫుల్ పొలిటీషియన్స్, రేడియో ఉమెన్ పొలిటీషియన్స్ అందరినీ వచ్చి మీకు ఇంటరాక్షన్ పెట్టి మిమ్మల్ని నూతన The fundamental thing the woman has to progress is they need education. This is the first thing. So there are so many agendas are there. So Nizaamabad Security Council is made up of police people and also women, and also there are so many people well recognized in the society in the different fields. So their aim is to have one thing is public participation. Second one is cyber security and like the trafficking and human health safety. There are so many good topics are there. ప్రపంచవ్యాప్తంగా ముందస్తుగానే ఈ యొక్క సదస్సులు సమావేశాలు చాలా మంది సెలబ్రేషన్స్ వేడుకలు అంటున్నారు. కానీ నేను వచ్చిన బ్యాక్గ్రౌండ్ నాకు తెలిసిన సిద్ధాంతం దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెలబ్రేషన్. ఇది మన హక్కుల గురించి, మన సమానత్వం గురించి, మనకు కావాల్సినటువంటి మరి సాధికారత గురించి డిస్కస్ చేసుకోవడానికి డేగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుకునేటువంటి డే ఇంటర్నేషనల్ ఉమెన్స్ డే. ఇది ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించి फतेह को फ़ख्र के बजाय अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने का MP एटाला राजेंद्र ने किया इजहार। शहर के मुस्तक़िल पर वाक़ कम्मा संगम में बीजेपी काउंसलर्स कॉरपोरेटर्स की तैनियत पर मबनी प्रोग्राम का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर MP एटाला राजेंद्र ने कहा कि फतेह को फ़ख्र किए बजाय अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्फ करने का इजहार किया। हालिया मुनक़िद होने वाले म्यूनसिपल इंतखाबात में फतेह हासिल करने वाले बीजेपी काउंसलर कॉरपोरेटर्स की तैनियत पर मबनी प्रोग्राम को कम्मा संगम में एहतमाम किया गया। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर MP एटाला राजेंद्र ने शिरकत की। ఇలా మౌత్లో ప్రచారం అనేది చాలా పెద్దపడే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి ఒకసారి నచ్చితే పర్వాలేదు బిడ్డ అంటే మనం డో కాంపిటేటివ్ ఆస్కారం లేదు. ఒక్కసారి గెలవడం చాలా తేలిక, కానీ రెండోసారి గెలవడం చాలా కష్టం. ఆ తదుపరి గెలవడం మళ్ళీ తేలిక ఉండే ఆస్కారం ఉంటుంది కాబట్టి గెలిచిన వాళ్ళు ఎక్కువసార్లు గెలిచేటువంటి వాళ్ళుగా తప్పకుండా ఉండాలి. रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत करते हुए नवबिहाता जोड़े को दी मुबारकबाद। इस्लामाबाद रूरल हल्का MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने मुख्तलिफ शादी तकारीब में शिरकत की। पहले मरहले के तौर पर MLA के दोस्त अहबाब में जयंत रेड्डी की दुख्तर की शादी PHR गांव में मुनक़िद होने के बाइस MLA ने शिरकत करते नवबिहाता जोड़े को मुबारकबाद पेश किया और इसके अलावा मीनाक्षी गांव में जी सई रेड्डी के फर्जन की शादी तकरीब में शिरकत करते हुए नए शादीशुदा जोड़े को मुबारकबाद पेश की। अख्तिताम से ख़बर नजर डालते आज की हम सुर्खियों पर। अपने राज्यसभा के तौर पर बिला मुकाबला अभिषेक मनु संघवी व नरेंद्र रेड्डी को किया गया बिला मुकाबला मुंतखब। ख़वातीन को मसावी हुकूक फराहम करने से माशरा तरक्की करेगा। शहर के एक गार्डन में मुनक़िदा आलमी वुमेन्स डे के मौके पर जिला इंचार्ज रियासती वज़ीर सीता अक्का ने किया इजहार।
राज्यसभा मेंबर के तौर पर मुंतखब होने वाले वेम नरेंद्र रेड्डी से VREC कॉलेज चेयरमैन के नरेंद्र रेड्डी ने की मुलाकात। फतेह फखर के बजाय अवामी खिदमत के लिए खुद को वक्त कर शहर के मुस्तकिल पर वाक़ कम्मा संगम में मुनक़िदा बीजेपी कॉरपोरेटर्स की तैनियत पर मबनी प्रोग्राम में MP एटाला राजेंद्र ने की शिरकत। इस मौके पर MPD अर्बन MLA धनपाल हमरा मौजूद। रूरल MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी मुख्तलिफ तकारीब में की शिरकत। आज के लिए इतना ही, दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।